हाय एवरीवन, न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ ही कई बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। इनमें बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पीएफ, फास्टैग, एनपीएस के नियमों में होने वाले कई बड़े बदलाव शामिल हैं। चलिए एक एक करके इन सभी बदलावों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, एम्प्लॉय पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पीएफ से जुड़े नियमों में 1 अप्रैल 2024 से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव से पीएफ अकाउंट होल्डर को बड़ी राहत मिलने वाली है। 1 अप्रैल से अकाउंट होल्डर की जॉब चेंज होने पर मैनुअल तरीके से अपने पुराने पीएफ बैलेंस को नए अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं रहेगी। पुराना पीएफ अकाउंट ऑटोमेटिक दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी तक नौकरी बदलने के बाद यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होने पर भी पीएफ अकाउंट के पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। नंबर 2, एनपीएस अकाउंट होल्डर की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब एनपीएस सब्सक्राइबर को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित करने के लिए अपने लॉगिन सिस्टम में बदलाव किए हैं। इसका मतलब है कि एनपीएस के न्यू और ओल्ड कस्टमर दोनों को अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के किसी भी एनपीएस लॉगिन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनपीएस सब्सक्राइबर को आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। इसे 1 अप्रैल से सभी कस्टमर्स के लिए लागू कर दिया जाएगा। नंबर 3, 1 अप्रैल 2024 से न्यू फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। अब एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियम 1 अप्रैल 2024 से बदल जाएंगे। नए नियमों के अनुसार क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट का पेमेंट करने पर अब रिवॉर्ड पॉइंट जारी नहीं किए जाएंगे। कई अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर भी ये रूल 15 अप्रैल 2024 से लागू हो सकता है। साथ ही एसबीआई के कुछ एटीएम कम डेबिट कार्ड पर अब पहले से ज़्यादा 75 रुपये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। नंबर 4, सरकार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन कई बार बढ़ा चुकी है। फिलहाल 31 मार्च 2024 को आधार पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख है। अगर आपने अपना पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है तो अब आपको पैन कार्ड कैंसिल हो सकता है और पैन कार्ड के इनएक्टिव होने पर आपको कई तरह की परेशानी हो सकती है। उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको अब 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। नंबर 5, आरबीआई द्वारा बैंक कस्टमर को राहत देते हुए नए नियमों के तहत जो कि 1 अप्रैल 2024 से अप्लाई होंगे। अब यदि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और वह इनऑपरेटिव यानी कि बंद पड़ा हुआ है और उस अकाउंट में लगातार 2 सालों तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, इसके साथ ही वह अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है, तो उस केस में मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर बैंक आप पर कोई भी पेनल्टी या चार्ज नहीं लगा सकता है। साथ ही अब बैंकों को इनऑपरेटिव सेविंग अकाउंट पर हमेशा इंटरेस्ट देते रहना होगा। नंबर 6, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में होने से अब 1 अप्रैल से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की सभी ब्रांचेस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेस के रूप में काम करेंगी। नंबर 7, कार के फास्टैग की केवाईसी बैंक से अपडेट ना कराने के केस में 1 अप्रैल से ऐसे फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैक लिस्ट कर देगा। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बाद भी टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं होगा और आपको डबल पैसा भरना पड़ सकता है।